हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी बेस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि आपके सामने मैं सवाल रखने वाला हूँ, लिमिट का है। जहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी, इस सवाल को ट्राई करिए। मेरी वीडियो अच्छी है, आपकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस सवाल को आप लोग ट्राई करिए। तो आई होप कर लिया होगा। मेरी बात है, सबसे पहले आप लोग के सामने कभी भी ऐसा फॉर्म आता है, सबसे पहले जो दिमाग में आता है कंसेप्ट वो क्या होता है? सबसे पहले दिमाग में आता है ये वाला कंसेप्ट, वे लिमिट x टेंड्स टू 0। एक ऐसी लिमिट ध्यान में आती है sin x बाई x, जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, 1 के बराबर होती है। इसको देख के क्या आ रहा है? अब देखो, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि ये वाला टर्म नीचे बनाते। सबसे पहले देखो तो हो क्या रहा है, ये तो नीचे 0 हो रहा है, ये 0 tan 0 0 cos बाई 0 1। लेकिन देखो, जो साइन के अंदर होता है उसको भी 0 के बराबर होना चाहिए इस लिमिट को लगाने के लिए। लेकिन आप सबके अंदर 0 कर रहे हो तो साइन के अंदर 0 नहीं आ रहा, साइन के अंदर क्या आ रहा है? पाई आ रहा है। हाँ, साइन पाई 0 हो तो अलग बात, लेकिन साइन के अंदर भी एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो कि 0 को टेंड कर रही हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट करते तो ओवरऑल ये चीज़ चली जाती है, साइन के अंदर पाई बचता है। पाई 0 नहीं होता, ना कि टेंड करता है 0 को, बहुत दूर है 0 से। तो यहाँ पे आप अगर सीधे इसको नीचे लिख दो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? ऐसे हम लोग को मिल जाती है कि कभी कभी ये भी 0 हो रहा है तो उसको हम लोग चुपचाप से नीचे लिख देते हैं, इस पूरी क्वांटिटी को 1 बना देते हैं और फिर बाकी हम लोग बाद में करते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ 0 हो ही नहीं रही है तो इसको नीचे लिखने का कोई मतलब अभी नहीं बनता। तो ये जो चीज़ यहाँ पे लगाने वाले थे अभी नहीं लग रही है, बात क्या पता बाद में लग जाए। तो दूसरी बात, अब एक ऑप्शन ये था हमारे पास जो कि नहीं लग रहा। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। जब कुछ ना बचे तो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? जब कुछ ना बचे तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना स्टार्ट कर दो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ऊपर डिफरेंशिएट करोगे, नीचे डिफरेंशिएट करोगे। इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा दिक्कत भरा होगा, आराम से करेंगे, ठीक है? चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे करोगे तो चुपचाप से 2x आ जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन अगर आगे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है काफ़ी बड़ा जाएगा। चलिए, तो साइन का करोगे तो कॉस आएगा। चेन रूल लगाऊंगा मैं आराम से, पहले साइन का कॉस कर दिया, फिर उसके अंदर ये सब रख दो, ठीक? अंदर जाओ, अंदर आ गए तो पाई कॉस स्क्वायर है, पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है, पाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर का करोगे तो 2 कॉस बन जाएगा। आराम से डिफरेंशिएशन आता होगा ये हो, तो 2 कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस बनेगा पहले। अब जो अंदर उसको वापस से वैसे लिख दो, बड़े साफ तरीके से लिखना तो कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है? इतना होगा। अब जो 2 कॉस, कॉस का साइन बना दो माइनस वाला, कॉस साइन में भी तो कन्वर्ट होगा, माइनस साइन के अंदर वही लिख दो वापस से, tan साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए एक बार। पहले हमने क्या किया, साइन का चुपचाप कॉस किया, फिर अंदर गए तो पाई कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस बनेगा, 2 कॉस tan साइन एक्स, यहाँ तक ठीक है। फिर कॉस का साइन में कन्वर्ट कर देते हो, माइनस साइन tan साइन एक्स। फिर अंदर आओ, कॉस स्क्वायर के अंदर आ गए, tan का क्या होगा? सेक स्क्वायर होगा, ठीक? tan का क्या होगा? सेक स्क्वायर साइन एक्स होगा। अब tan के भी अंदर आ जाओ, साइन का क्या होगा? कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स होगा। तो ये डिफरेंशिएशन मेरी वीडियो पे कैसा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, साफ ही आ रहा है, अच्छा लिखा है, हाँ? तो इतना डिफरेंशिएशन आ रहा है। देखो, कभी कभी पेपर में हम लोग को कुछ कर देना चाहिए, जैसे हमें वही बात कहूँगा, क्या पता कोई और मेथड हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा,
लेकिन अब बच्चा इसमें रहे कि मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं ना लगाऊं, 3-4 मिनट सोच रहा है, तो इसको लिखने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा, 2 मिनट लिख ही लो, चेक कर लो, है ना। नहीं तो कोई सोचे क्या इतने बड़े में एल हॉस्पिटल रूल लगाए क्या होगा, तो वो सब मत सोचा करो। कभी कभी सोचने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, कर लिया करो, ठीक। अब देखो बढ़िया बात क्या है कि एक्स टेंड टू 0 है, यहाँ लिख देता हूँ, तो कुछ चीज़ें तो अभी हमारी सिंप्लीफाई यहीं हो जाएंगी, देखना एक्स टेंड टू 0 है, तो कॉस के अंदर कुछ भी ये 0 आ रहा था, सॉरी ये चीज़ साइन 0 0, tan 0 0, कॉस स्क्वायर 0 1, यानी कि कॉस के अंदर पाई आ रहा है। अगर आप एक्स को 0 कर रहे हो, मल्टीप्लाई में वैल्यू पुट कर सकते हो, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ सबको -1 मिल गया, इस पूरे टर्म से ये हट गया। इधर आओ, साइन 0 0, tan 0 0, कॉस 0 1, ये चीज़ 1 हो गई, 2 पाई है यहाँ पे। वापस से दिखा देता हूँ, साइन 0 0, tan 0 0, कॉस के अंदर 0 1, 2 पाई अभी बच गया, ये भी मल्टीप्लाई में तो आराम से लगा सकते हो। यहाँ से देखो साइन 0 0, tan 0 0। अच्छा इस माइनस को हटा दो पहले, ठीक है, इस माइनस को, अरे जो माइनस है इसको यहाँ से कंपनसेट करके +1 बना दो, ठीक है, उस माइनस को कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे +1 बना दो। अब आओ यहाँ पे, अब ये चीज बनी हुई है, इसको आप 0 थोड़ी ना पुट कर दोगे, नहीं तो पूरे एक्सप्रेशन में 0/0 बन जाएगा ना। जो चीज हट सकती है लिमिट को बिना दिक्कत दिए, जो लिमिट की फॉर्म है उसको बिना दिक्कत दिए उसको हटा दो। जैसे यहाँ पे -1 आ रहा था, -1 0 कोई फॉर्म में आ नहीं रहा, हटा दो। ये 2 पाई आ रहा है, कोई फॉर्म को दिक्कत तो दे नहीं रहा, हटा दो। इसको ऐसे चुपचाप से लिख दो वापस से, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करना है। और साइन tan साइन एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। अब देखो साइन 0 0, सेक्स स्क्वायर 0 1, कॉस 0 1, ये दोनों आराम से हट सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आए +1 है, ये इसको कुछ और 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, आगे सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक काम होगा। अब देखो 2 2 हटा दो, अब अभी भी 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। अब 2 काम कर सकते हो, या तो डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, आप चाहो डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा तुरंत। लेकिन अब मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाया मैं करना चाह रहा हूँ, ताकि वो स्टेप भी देखो। जैसे पहले मैं क्या नहीं कर पाया, यहाँ पे ध्यान से देखना, पाई साइन, एक डिफ्रेंशिएशन का खेल है, बस एक डिफ्रेंशिएशन करो आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा, अब मैं अलग खेल खेल रहा हूँ। अब मैं वो बताना चाह रहा था, इसके अंदर अब ये 0 को टेंड कर रहा है, पहले नहीं कर पा रहा था, पाई था, पाई हट गया, ये चीज 0 को टेंड कर रही है, यानी कि इसको मैं चुपचाप से नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है, tan के अंदर साइन एक्स, और इसको मैं ऊपर से लिख देता हूँ tan के अंदर साइन एक्स। फायदा क्या हुआ, ये पूरी चीज आपकी 1 हो जाएगी इस लिमिट के हिसाब से, क्योंकि अंदर 0 नीचे 0, ये चीज 1 हो जाएगी। तो बचा क्या, यहाँ दिखा देता हूँ, पाई tan साइन एक्स अपॉन एक्स। चाहो डिफरेंशिएशन कर लो, 2 मिनट तक खेल है, चाहे ऐसे कर लो। वापस यही करो, टाइम के अंदर ये वाली लिमिट भी तो 0 होती है, ये वाली x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, तो ये 1 होता है, x टेंड्स टू 0, टाइम के अंदर 0 टेंड कर रहा है, नीचे बना लेते हैं साइन एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये चीज़ वापस से 1 हो जाएगी, बचेगा क्या आखिरी में, पाई साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये चीज़ तो ऐसे ही 1 हो रही है, वापस से आखिरी में पाई बचेगा, तो आपका आंसर पाई होगा इस केस में पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट करके भी आंसर ले आते, जो चीज़ मैं पहले नहीं लगा पाया मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया आपको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन आपके लिए जगह बना दी है। चलिए, तो एक जे एडवांस 2013 का सवाल है, जिसको मैं काफ़ी अच्छे से लूँगा। देखिएगा सवाल, देखिएगा एक बार, आपको दे रखा है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0, ठीक। जो जे एडवांस 2013 में सवाल लिखा था मैं डिट्टो वाई लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। तो आपको बताना है, मतलब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो लिख रहा हूँ, ठीक है।
आपको ये दे रखा है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0 है, और आपको दो लाइन दे रखी है, एक ये लाइन हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। आपको इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, जिसे मैं x नॉट y नॉट बोल रहा हूँ, ठीक। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, जिसे मैं x नॉट y नॉट बोल रहा हूँ, और इसका डिस्टेंस आपको 1,1 से दे रखा है d, ठीक है। जो आपने ये दोनों लाइंस निकाली दे रखी, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसका डिस्टेंस 1,1 से आपको कुछ d दे रखा है, और आपको ये दे रखा है कि d लेस देन आपका कुछ 2√2 है, d लेस देन 2√2 है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे रखे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इन ऑप्शंस को चेक करना है, ठीक है। तो ट्राई करिए, जे एडवांस 2013 का सवाल। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब ये सवाल लेने का मतलब क्या था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को हुआ बना देते हैं, मतलब बहुत हाई लेवल बना देते हैं। अब ध्यान से सवाल को देखिए, ये सवाल आपका 10 सेकंड का भी नहीं है, एडवांस में जो आए 10 सेकंड का भी नहीं है। बताएं कैसे, देखिए ध्यान से कर लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। आप कोई ऑप्शन चेक करने हैं, है ना, आपको सवाल सॉल्व करना है, हमें कहा आपका सवाल सॉल्व नहीं करना है, तो इस सवाल को सॉल्व काहे करोगे, अगर थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओगे तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एडवांस वाले खेले थे आपके साथ 2013 में जो दिए होंगे, ये कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सवाल दे रखा है, आप उस इंफॉर्मेशन से लगाओ, सवाल सॉल्व हो जाएगा। a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन 0 है, तो a प्लस b c से हमेशा बड़ा होगा, कॉस ग्रेटर देन 0। a माइनस b पॉजिटिव होगा क्योंकि a b से बड़ा है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 से बड़ा होगा, ये भी सही है। a माइनस b पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव लेस देन 0 हो नहीं सकता। a प्लस b पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लेस देन 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि a b c से बड़ा है इसलिए, ठीक। a b c से हमेशा बड़ा है, लेस देन 0 हो नहीं सकता। ये सब चीज़ें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सब पेपर में दे रखा था। जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे हंसी आई, या आपको सीधे इतनी इंफॉर्मेशन सबका आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाने वाले चले जाते हैं, यहाँ पे जो चालाकी किया होगा तुरंत इस इंफॉर्मेशन से ही सारा चीज़ सॉल्व हो रही, ये सब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं, क्या दे रखा है पहले। अब देखो बच्चों को इतना टाइम गया होगा, अगर कोई ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, पहले वो इस इन लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेगा, एलिमिनेशन मेथड को बी से, फिर उसको ए से, फिर उसका डिस्टेंस निकालेगा, फिर कुछ कंडीशन लगाएगा। मेरे ख्याल से 7-8 मिनट तो इसी में चले जाएंगे उसके, है ना। और उसके बाद अगर ये 10 सेकंड का सवाल ऊपर से देख लो, चुपचाप से सॉल्व कर लो, है ना। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा करिए। मेंस में कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं कि हम लोग फालतू में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, होते 2 सेकंड के हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसको चाहे तो कोई सॉल्व करना चाहे इस मेथड से करे, मैंने तो नहीं किया, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी इतना तो आंसर आ गई इस इन्फॉर्मेशन से। ये आपको दे रखा था, ऐसा नहीं मैं दे रहा हूँ, ये आपको दे रखा था पेपर में ग्रेड 1 2013 के, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ट्राई करते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।